जिंदगी में हर कोई कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। घरेलू प्रॉब्लम्स या फिर निजी समस्याओं के साथ डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में किसी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कोई इंसान अंदर से कितना परेशान है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में ही सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक इलनेस डिप्रेशन ही है। हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी में लगभग 8%, जबकि पूरी दुनिया में 35 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन की चपेट में हैं और पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा इसका शिकार होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं, फिर डिप्रेशन के कुछ कारण और उसके इलाज के कुछ तरीके। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन आखिर है क्या। कई बार हम किसी बात को लेकर उलझ जाते हैं जिससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल सा लगने लगता है, और यही कारण है कि डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर सकता है और आदमी चारों तरफ लोगों से घिरा होने के बावजूद खुद को अकेला और निराश महसूस करता है, जो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिसकी जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, या जिसके पास दुखी होने की बहुत बड़ी वजह हो, या खुश होने का कोई कारण ही ना हो। इससे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इस केस में कुछ हद तक शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज भी अहम माने जाते हैं। अब जानते हैं डिप्रेशन के कुछ लक्षणों के बारे में। मन उदास रहने लगता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण है कि इसमें मन उदास रहने लगता है। जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज को लेकर कोई उत्साह या उम्मीद नहीं बचती, तो वो एक हारी और थकी हुई स्थिति में आ जाता है और आसपास कई लोगों के होने के बाद भी वो इंसान खुद को अकेला ही महसूस करने लगता है, या उसे लोगों से अपनी समस्याओं को बताने में हिचकिचाहट होने लगती है। जब कोई उदास होता है तो उसे गुस्सा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और अगले ही सेकंड वो शांत भी हो जाता है। इससे उस इंसान के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है, जो उसे कभी कभी चिंता में भी डाल देता है। चीजों से इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन खत्म हो जाना। अक्सर ऐसे स्टेज में किसी भी इंसान का चीजों से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। अपनी मनपसंद चीजें करने में भी उसका मन नहीं लगता और चीजों में कंसंट्रेट भी नहीं किया जाता। अपने आप को कोसने लगते हैं। इस स्थिति में आने के बाद वो इंसान हर चीज के लिए खुद को कोसने लगता है। हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानना भी डिप्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण है। डिप्रेशन से पीड़ित इंसान किसी को बताए बिना ही ऐसा करने लगते हैं, जो उसे अंदर से कमजोर बनाने लगता है। नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना। ऐसी स्थिति में नींद या तो बिल्कुल भी नहीं आती, या आती भी है तो कई घंटों तक इंसान सोता ही रहता है। कभी कभी रात को अचानक किसी बात को लेकर नींद भी टूट जाती है, जो डिप्रेशन का ही लक्षण है। नेगेटिव थॉट्स आना। डिप्रेशन की चपेट में आए इंसान को हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसमें कई बार खुद को शारीरिक हानि पहुंचाना या सुसाइड करने जैसे विचार भी दिमाग में आते हैं। मतलब जैसे उस इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। डिप्रेशन के कई कारण भी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है नाकामी का डर। डिप्रेशन के अधिकतर मामलों में लोगों को नाकामी का डर से भागते हुए देखा गया है। ये नाकामी सिर्फ बड़ा इंसान बनने की ही नहीं, बल्कि कई तरह से हो सकती है, और कई बार कुछ न पाने की नाकामी भी उन्हें सुसाइड की ओर अग्रसर करती है। हार्मोनल चेंजेस आना। कई बार शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक सर्दियों में ठंडे मौसम के कारण हमारे हार्मोन्स में ज्यादा चेंजेस आते हैं। इस बदलाव से कई परेशानियां हो सकती है। असल में धूप की कमी के कारण शरीर को विटामिन डी नहीं मिल पाता, जिससे सेरोटोनिन रसायन का स्तर भी कम हो जाता है और दिमाग में बदलाव होने लगते हैं। पारिवारिक समस्याएं। परिवार में आए दिन नई नई समस्याओं के कारण भी कई बार इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर चाहे मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा न उतरने का दबाव हो, या फिर उनके आए दिन ताने सुनना। कई केसेस में देखा गया है कि लोग पारिवारिक दबाव के कारण सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा बचपन में होने वाली कई हिंसाओं के कारण भी इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिलेशनशिप की समस्याएं। जब हम किसी को चाहते हैं और अचानक वो इंसान हमसे दूर चला जाए तो हम अकेला महसूस करने लगते हैं। दिन में कई घंटों तक उस इंसान से बात करना और फिर अचानक से ये सब बंद हो जाने के कारण हम टेंशन लेने लगते हैं, और धीरे धीरे उस इंसान की याद के कारण हम जिंदगी से सुध-बुध होने लगते हैं, जो हमें किसी अंधकार की ओर ले जाता है। पैसों की कमी। पैसों की कमी के कारण इंसान का लाइफस्टाइल में बदलाव आने लग जाता है, जिसका या तो वो आदी नहीं होता या फिर उस तंगी को सहन नहीं कर पाता। एक अच्छी जिंदगी जीने की आदत लग जाने के बाद अगर पैसों की कमी आए तो कई लोग उसे सहन नहीं कर पाते। आर्थिक स्थिति में बदलाव आने से कई लोगों पर इसका गहरा असर पड़ता है, जो कभी कभी डिप्रेशन का रूप ले लेता है।
कभी कभी डिप्रेशन का स्तर इंसान को बुरी तरह से तोड़ देता है कि वो जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लेता है। कई सेलिब्रिटीज के अलावा आम इंसान भी इसके शिकार हो जाते हैं। ये कुछ मिनट ही नहीं बल्कि कुछ सेकंड या फिर कुछ लम्हों की सोच होती है जो इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है। और अगर आपने उन पलों पर विजय पा ली तो आप डिप्रेशन को भी डिफीट कर लेंगे। जिन लोगों के मन में ऐसे विचार आए तो उन्हें तुरंत ही इस ख्याल को छोड़कर इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके चाहने वाले और भी लोग हैं जो केवल उन्हीं के सहारे जी रहे हैं। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि इसका कारण कई लोगों की परेशानी और दुख दे जाना है। इस बुरे ख्याल से बचें और तुरंत अपने मन को किसी और बातों में उलझाएं। संभव हो तो खुली जगहों में जाएं या फिर किसी अच्छी मूवी या टीवी शो को देखें। जितना हो सके लोगों के बीच रहें और बंद जगह जाने से बचें। इसके अलावा आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो अपने आसपास मौजूद लोगों से अपने परेशानी के बारे में शेयर करें। जितना हो सके लोगों के साथ रहें, उनके साथ समय बिताएं। ज्यादा ही हो तो जिम या योगा क्लासेस ज्वाइन कर लें या घर में आधा घंटा कुछ एक्सरसाइज ही कर लें। डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 घंटे की नींद लें। नींद पूरी होगी तो दिमाग तरोताजा होगा और नकारात्मक सोच मन में कम ही आएंगे। बाहर टहलने जाएं, दोस्तों से दूर मत भागिए बल्कि उनके साथ बातें करें। परिवार वालों से अपनी परेशानी शेयर करें, उनसे बात करें। याद रखें कि आखिर में वो आप ही होंगे जिसे खुद के लिए खुद से लड़ना होगा। वह आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।